हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉजिक 4 इज रिलेटेड टू 75। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक 6 इज रिलेटेड टू 227। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक 3 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखो, हमारे को साफ पता चल रहा है 4 का जो क्यूब होता है ना, वो होता है 64, और ये 75 64 के आसपास है। कितना प्लस है? +11। ऐसे देखो, 6 से 227, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 + 11 दैट इज़ 227। तो ऐसे ही हम 3 का कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27 + 11 कितना हो गया? 38। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, क्या बोला है? इन ईच वर्ड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वॉवल में कितना करना है? +1 इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट। कॉन्सोनेंट में -1। तो हाउ मैनी वर्ड्स आर मेड इन विच नो वोवल अपीयर? वोवल जिसमें एक भी ना आए, वोवले बताने हैं। हम देख लेते हैं। देखो, पिंक कलर से हम लिख देते हैं। हम वोवल्स को पहले चेंज कर देते हैं। ए का बी हो गया, सी, यू का वी, आई का जे एंड आई का फिर वापस जे। ठीक है। अब और ग्रीन कलर से हम कॉन्सोनेंट में -1 कर देते हैं। यू -1, सॉरी वी -1 यू, एन -1 एम, सी -1 बी, टी -1 एस, टी -1 एस, ई -1 डी। ओ सॉरी, जो ये ई है वो भी तो वोवल ही है, और वोवल में तो हमें करना था +1। तो ई का हो जाएगा एफ, वापस एस -1 आर, और टी -1 एस। तो कितने वर्ड्स हैं जिनमें कोई वोवल नहीं आया? 1 2 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ ई एफ जी एच के एल एंड एम हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। एल का एग्ज़ाम थर्सडे को है। थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है? एल का। एंड फ्राइडे को, सॉरी एफ़ का एग्ज़ाम सैटरडे को है, और एफ़ का एग्ज़ाम सैटरडे को। एच एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली बिफोर के एग्ज़ाम। के इमीडिएटली बिफोर किसका एग्ज़ाम है? एच का। ई एग्ज़ाम ई एग्ज़ाम इज़ ऑन द डे आफ्टर जी एग्ज़ाम। जी के बाद ई का एग्ज़ाम है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक ये एम एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली आफ्टर के इज़ एग्ज़ाम। के इमीडिएटली आफ्टर किसका एग्ज़ाम है? एम का। मतलब ये तीनों इकट्ठे आएंगे, एच उसके नीचे के फिर उसके नीचे एम, और ये ऊपर ही ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का स्पेस खाली है। एम के और एच के एंड एम, और जी और ई, ये रहा फ्राइडे को जी का एग्ज़ाम हो जाएगा और संडे को ई का एग्ज़ाम। क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन ई एंड एम। ये रहा ई और ये रहा एम, इसके बीच में कितने परसेंट का एग्ज़ाम है? 3। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 3%। क्वेश्चन नंबर 4, based on the English alphabetical order 3 of the following 4 letter groups are similar in a certain way and form a group. Which letter group does not belong to that group? देखो, N से S कितने का गैप है? +5। और S से X, S19 पे, X24 पे कितने का गैप है? +5। U से Z 21 और 26 कितने का गैप है? +5। और Z से D +4, ई से जे +5, जे से एन +4। तो ये दोनों +4 हैं, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टू लॉजिकली कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज विच ऑफ द गिवन लेटर नंबर ग्रुप्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखो क्या हो रहा है? वी से यू -1, टी -1, एस -1 और एस -1 आर। आर से जो स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 11 22 33 44 55,
नंबर से पता चल गया 55। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारे को अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर what should come in place of question mark in the given series? C, D, E, F, G से जो स्टार्ट होगा। अरे अलग अलग, यस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको चारों ऑप्शन अलग अलग दिए जाएं, बट इन पेपर में दे रखा है TGT SST के जो पेपर में आए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जी से आगे हम और कुछ देखेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, क्या बोला है? हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब फर्स्ट वर्ड होगा सेकेंड लेटर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड का फर्स्ट वर्ड ये है, उसका सेकेंड लेटर ए, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का फर्स्ट वर्ड ये है, उसका सेकेंड लेटर आई और ए के बीच में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने वर्ड्स आते हैं? देखो आई 9 पे, ए 1 पे, 9 माइनस वन और करेंगे क्योंकि इनके बीच के बोले हैं ना, बिटवीन, तो कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कॉर्डेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है ये क्या बोल रहा है। इसके जो ये लिखे हैं ना सिंबल्स, उसी के हिसाब से हमारे को क्वेश्चन पढ़ना है। पहले से ही पढ़ोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा। तो देखो बी डिवाइड एल, डिवाइड मीन्स क्या है? फादर। बी इज़ द फादर ऑफ एल, ठीक है। एल माइनस आई, माइनस का मतलब है ब्रदर। एल इज़ द ब्रदर ऑफ आई मल्टीप्लाई एन, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? वाइफ। आई इज़ द वाइफ ऑफ एन, तो एन हस्बैंड हो गए। एन डिवाइड के, डिवाइड मीन्स फादर, एन इज़ द फादर ऑफ के, एंड के प्लस ई, प्लस का मतलब मदर, के इज़ द मदर ऑफ ई। अब क्या पूछा है? देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ आई का रिलेशन पूछा है किससे? के से। तो देखो ये तो उसकी मम्मी हो गई, माता, मदर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? देखो वाई से एच कितना प्लस हो रहा है? 8 और एक 9 और एक 10, 9 प्लस 9। जी से एम, जी 7 पे, एम 13 पे, कितने का गैप है? 3 और 3 6 प्लस 6। जी से पी, जी 7 पे, पी 16 पे, प्लस 9 का गैप है। ओ कितने पे आता है? 15 पे, और आई 9 पे। यहाँ तो माइनस हो रहा है, कितना? 6, -6। आर से ए, आर 18 पे, ए 1 पे, प्लस 9। जेड से एफ, यहाँ प्लस 6। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। वैसे तो आंसर हमारा ये दोनों +6 हैं, ये -6 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। GOPI इज द डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज? तो 14 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, प्लस की जगह -104, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 4 और माइनस की जगह +9। तो 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 और 14 5 ज़ा 70। तो 70 - 26 +9, तो हम ऐसे कहते हैं 79 - 26। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा स्लॉक का क्वेश्चन है। देखो कंक्लूजन पढ़ना है सबसे पहले। नो पोटैटो इज़ अ कैरेट। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कंक्लूजन नेगेटिव होने के लिए मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको नेगेटिव बनानी है तो उसके लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। कोई भी कंक्लूजन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट कंपलसरी है। अब सेकंड वाले कंक्लूजन पे आते हैं। सम बेरीज आर टमाटोज। देखो बेरीज कहाँ हैं? ये रही, और टमाटोज दोनों में है, बट देखो जिस लाइन में बेरी है उसमें कॉमन क्या है? पोटैटो, और यहाँ पर भी पोटैटो। मतलब मेरे को सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब हमारा कंक्लूजन 2 बनेगा।
है ना। बट मैंने आपको बताया था जब हम दो स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं तो एक स्टेटमेंट के पास मतलब जो कॉमन वर्ड है पोटैटो पोटैटो, उसमें से एक के पास 100 होना कंपलसरी है। यहाँ तो दोनों के पास ही 50 है, तो बताओ कनेक्ट हो पाएगी? नहीं, ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए कंक्लूजन जो सेकंड है वो भी नॉट पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो गया? नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, below is the statement followed by two possible causes numbered 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the cause explain the given statement. Statement क्या है? Although state ABC has given many benefits, subsidies and tax concession to industries, many industries have recently moved out of the state. Causes देखते हैं इसके। फर्स्ट क्या है? इन recent years landslides on the main highway of state ABC have increased and authorities have not yet identified an alternate highway. yes, ये हो सकता है। ये मत सोचना कि यहाँ पे तो हाईवे की और लैंडस्लाइड की बात नहीं दी है। जब भी स्टेटमेंट और कॉजेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको स्टेटमेंट से इन्फर करना होता है, मतलब उससे क्या पॉसिबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा ही हो। बट हम देखो इसमें तो बस हमारे को रीज़न दे दिया स्टेटमेंट में कि जो सब स्टेट ABC है ना वो बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट भी दे रही है, सब्सिडीज़ भी दे रही है और टैक्स कंसेशन भी दे रही है, फिर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बाहर जा रही है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो इस स्टेटमेंट में नहीं दिया है, उसको हमारे को अपने दिमाग से सोच के कि हाँ ये रीज़न हो सकता है क्या, ऐसे इन्फर करना होता है। तो फर्स्ट कोर्स हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं और अभी तक जो अथॉरिटीज़ ने कोई ऑल्टरनेटिव हाईवे आइडेंटिफाई नहीं किया है। सेकंड देखते हैं कौन कॉज क्या दिया है। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर स्टेट ABC आर ड्राइंग अप लीडिंग टू रिड्यूस वाटर सप्लाई। यस, ये भी हो सकता है कि जो ABC स्टेट का जो मेजर सोर्स है ना वाटर का, वो सूख गया है और उन्होंने अभी तक वहाँ पे पानी की सप्लाई भी कम हो गई और उन्होंने अभी तक इसको ठीक भी नहीं किया है। तो दोनों ही हो सकते हैं। आंसर क्या हो गया हमारा? बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल कॉजेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 381 से 305 कितने का गैप है? 11 में से 5 गया, 6 7 76 का गैप। ठीक है, अब 305 में से 232 माइनस करेंगे तो कितना आया? 73 का गैप। देन 162 माइनस करना है 322 में से 70 का गैप, मतलब 3 कम हो रहा है। यहाँ पे कितने का गैप होना चाहिए? 67 का। देख लेते हैं, 12 में से 5 गया 7, ठीक है 67। अब कितने का गैप होना चाहिए? 64 का। तो 9 में से 4 गया 1, 9 में से 5 में से 4 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लैन इज कोडेड एज ये, लीन इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर ई। देखो ई इसमें आ रहा है और LAN दोनों में कॉमन है, तो मतलब 6 कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, मतलब ई का कोड हो गया 4 और अगर पूछा होता सी का कोड तो हो जाता 3। ई का कोड 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इफ़ plus means minus, minus means multiply, multiply means divide and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? 183 plus 65 divide by 13 minus means multiply by 4 and plus means minus by 36। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 13 5 ज़ा 65, देन मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20, तो 183 प्लस 20 माइनस 36। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 183 माइनस 16, 13 में से 6 गया 7, 167 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 7 boxes A, B, C, D, R, S and T are stacked one above the other but not necessarily in the same order. Only T is placed above R. R के ऊपर बस T को ही प्लेस किया है और सारे उसके नीचे हैं। 2 हो गए ना, 3 4 5 6 7। There are exactly 2 boxes between R and D.
आर और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ओनली ए इज़ प्लेस्ड बिलो सी, सी के नीचे बस ए को ही प्लेस किया है। बी इज़ नॉट प्लेस्ड इमीजिएटली अबव डी, डी के इमीजिएटली ऊपर बी नहीं है, तो यहाँ हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड ए, ये एस हो गया, एस और ए के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हैं? 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, 4 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है, बट कितने बॉक्सेस हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 17, in the following number pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number. Select the pair in which the number are related in the same way. देखो 98 से 218, देखो 8 और 8 सेम है, तो एक बार माइनस करके देख लो। 8 में से 8 गया 0, 21 में से 9 गया 12। ऐसे इसको भी देखो, अब 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 120। यस, दोनों के बीच 120 का गैप है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, ये तो 140 का गैप है, ये नहीं होगा। 8 में से 0, 8 दूनी 16, कितने का गैप है? 110 का गैप है, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने का गैप है ये देखते हैं, 90 का गैप है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार गैप भी चेक कर लेते हैं। 0, 5 में से 3 गया 2 और 120। यस। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तर्क का अनुसरण करने पर AGCK का संबंध EFIL से है तथा MLMN का संबंध QOO से है। उसी तर्क के अनुसार CXUR का संबंध किससे है? देखो, A से E +4, C से F +3, G से I +2 एंड K से L +1। ऐसे सेकंड में देख लेते हैं। M से Q +4, L से O +3, M से O +2 और N से O +1। इसमें आप कर देते हैं C +4 G, X +3 A, U +2 W और R S, तो GAWS ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिटी B इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी A, सिटी A के साउथ में है सिटी B, ठीक है। सिटी A इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी D, सिटी D के ईस्ट में है सिटी A, D का ईस्ट में हो गया। सिटी C इज़ टू द नॉर्थ ऑफ D, D के नॉर्थ में है C, ये भी हो गया। E इज़ टू द वेस्ट ऑफ E, E इज़ टू द वेस्ट ऑफ C, C के वेस्ट में है E, ये होगी E। विथ रिस्पेक्ट टू सिटी B, ये रही सिटी B, इसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ E, B के रिस्पेक्ट में E की क्या पोजीशन है? तो हम एरो बना देंगे कैसा, ऐसा वाला, अरे ऐसे वाला एरो, ठीक है। ये कौन सा वाला एरो होता है? आप डायरेक्शन के हिसाब से देखो, ये वाला एरो है ना, ये तो नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 20, 6 स्टूडेंट्स A B C D E and F are sitting around a circular table facing the center. 1 2 3 4 5 6, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो जब भी सेंटर की तरफ देखते हैं, मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ, इस बार और बता देती हूँ। ये होता है हमारा लेफ़्ट और ये होता है हमारा राइट, ठीक है। D इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ C एंड B, D ये हो गया C और B। ऐसी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, D ये हो गया, क्योंकि हमारे को नहीं पता ना D के राइट में C है या लेफ़्ट में, तो ये B और ये C। अब बोला क्या है उन्होंने, B इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अरे ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, यहाँ पे तो पहले ही C बैठा है, E के सेकेंड राइट में B है, उन्होंने ये बोला है, तो यहाँ पे E आ ही नहीं सकता, तो यहाँ हो जाएगा E, क्योंकि E के सेकेंड राइट में B है, ठीक है। F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, C का इमीडिएट नेबर F नहीं है, तो यहाँ पे F आ नहीं सकता, यहाँ पे F आएगा। क्वेश्चन क्या बोला, हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ C एंड E, C और E के इमीडिएट नेबर कौन है? A।
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।